जय माता दी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कथाएं। उससे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 28 जून और दिन है शनिवार। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सुबह 9:53 पर समाप्त होगी और बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। आज पुष्य नक्षत्र सुबह 6:35 तक रहेगा और बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:56 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 4:57 से सुबह 6:33 तक रहेगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों शूर का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है
उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही यह प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो छोटी कन्या आपको ना मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति के विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करते देवताओं को स्वर्ग लोक की वापस प्राप्ति कराई। अब सुनिए तारकासुर और त्रिपुर संहार की कथा। यह कथा शिव पुराण व अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युन्माली ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उनकी 3 अलग अलग नगरियों यानी त्रिपुर में मृत्यु केवल एक ही बार से होगी। उन्होंने 3 नगर का निर्माण किया। स्वर्ण, रजत और लौह से बने हुए वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सके। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। माँ त्रिपुर सुंदरी ने भगवान शिव को शक्ति प्रदान की जिससे वे त्रिपुरों को भस्म कर सके। भगवान शिव ने अपने धनुष पर एक ही बाण चढ़ाकर उन तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस कारण शिव को त्रिपुरारी और माँ को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। अब सुनिए भगवान विष्णु की योग निद्रा और माँ त्रिपुर सुंदरी। यह कथा देवी भागवत एवं तंत्र ग्रंथों में मिलती है। जब मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने की चेष्टा की, लेकिन भगवान विष्णु योग निद्रा में थे जो स्वयं माँ त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप थी। ब्रह्मा जी ने माँ त्रिपुर सुंदरी की स्तुति की जिससे उन्होंने भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त की। जागने के बाद भगवान विष्णु ने मधु कैटव का वध किया। इस कारण से माँ त्रिपुर सुंदरी को योग माया और महानिद्रा भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए माँ योग माया और महानिद्रा की जय हो। अब सुनिए श्री विद्या और श्री चक्र की उत्पत्ति। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में श्री विद्या और श्री चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ ने स्वयं भगवान हैग्रीव यानी जो विष्णु का अवतार है उनको श्री विद्या का उपदेश दिया। इस श्री विद्या के माध्यम से श्री चक्र की उत्पत्ति हुई जो ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप माना जाता है। श्री चक्र की साधना से साधक को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना से सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है ऐं क्लीं सौः, जिसे श्री विद्या साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ की उपासना करने से रोग, भय, शत्रु और दरिद्रता का नाश होता है। माँ का निवास श्रीनगर यानी श्रीपुरम में माना जाता है जो दिव्य लोकों में स्थित है। माँ त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति है। वे सृष्टि पालन और संहार की शक्ति है। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करने से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि आप माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री चक्र की पूजा, श्री सूक्त पाठ, ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। महाविद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर विग्रह वाली शीत देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदीयमान शूरमंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं।
ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभीष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव और उन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, शब्दोजात, वामदेव अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पास, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि हैं। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। इतियो ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्या शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की श्रीयंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की पारी है, 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक है। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों ही सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परमाराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। बोलिए माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की जय। अब सुनिए माँ त्रिपुर सुंदरी चालीसा। श्री गणेश गुरु वंदना, मातु पिता शुभ ध्यान, त्रिपुर सुंदरी कृपा करो, पूर्ण हो सब काम। जय त्रिपुर सुंदरी जग माता, सकल विश्व की हो आधारता। राज राजेश्वरी जय माता, भक्तन की तुम हो वरदाता।
शिव संग रूप तो अति सुहावे, श्रीपुर नगरी शोभा पावे। सर्व सिद्धि की दाता भवानी, तुम बिन जग में सुख न जानी। मधु कैटभ को मारन हारी, महिषासुर संहारन कारी। ब्रह्मा विष्णु शिव पूजन करते, नारद ऋषि गुण गावन धरते। शक्ति रूप श्री विद्या माई, सत्य सनातन महिमा भाई। ललिता देवी स्वरूप तुम्हारा, बुन सेवक नर रहे अंधियारा। बंधा सुर दैत्य विनाशन हारी, सुर मुनि नर करते जयकारी। सिद्ध योगिनी चवन डुला में, शिव शंकर के संग सुहावे। तुम सम दयालु नहीं कोई, जो जन शरण गए दुख खोई। श्री चक्र में तेरा निवास, सकल सृष्टि की तुम अविनाश। भुक्ति मुक्तिदायक भवानी, शिव शक्ति तुम एक समानी। सुख संपत्ति की हो तुम दाता, करो कृपा है जग विधाता। भक्तन की तुम हो अनुरागी, संतन के दुख हरन लागी। जय 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 त्रिपुर भवानी, करो कृपा जय जग कल्याणी। त्रिपुर सुंदरी कृपा करे, सब विधि मंगल होय। जो नित भक्ति भाव से जपे, अनंत सुख होय। माँ त्रिपुर सुंदरी चालीसा का नित्य पाठ करने से भक्तों को समस्त सुख ऐश्वर्य ज्ञान एवं सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। सकल विश्व की पालनहारी, जय अम्बे जगदम्बे माई। जय त्रिपुर सुंदरी माई। शिव संग शोभित रूप तुम्हारा, शिवपुर नगरी वास तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी गावे, देव सिद्धि गुण गान सुनावे। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। ललिता रूप महिमा भारी, बिनु तुम त्रिभुवन अंधियारी। बंधन काटन हारी माता, दुष्ट दलन सुख की हो दाता। जय त्रिपुर सुंदरी माई। मधु कैटभ को मारा तुमने, महिषासुर संहारा तुमने। बंधासुर का किया विनाश, तुम हो जगत की शक्ति प्रकाश। सिद्ध योगिनी चवर डुला में, त्रिलोकी की रक्षा पावे। श्री चक्र में तुम्हारा निवास, हो भव सागर की तुम्हें आस। जय त्रिपुर सुंदरी माई। भक्तन को वरदान है देती, संत जनों पर कृपा बरसाती। मुक्ति मुक्ति की दाता माई, संकट हरने वाली माई। जय त्रिपुर सुंदरी माई। जो श्रद्धा से गुण गाए, सुख संपत्ति वह सब पाए। सर्व मंगल की दाता माता, जय जय जग कल्याण विधाता। जय त्रिपुर सुंदरी माई, जय राजेश्वरी माई। त्रिपुर सुंदरी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद
सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय।